अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है और सफाइयाँ चल रही हैं। इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो जाती है। आज मैंने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने वाले, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह का टाइम है तो मैं थोड़े से कपड़े जो है ना वो प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि जो हेल्पर हैं उन्हें काम करते करते 12-1 बज जाते हैं, तो वो फिर होते तो वो भी इंसान ही हैं। तो मैंने कहा कि मैं थोड़े से कर देती हूँ तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और काम जो है ना वो थोड़ा सा वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे ही 2 सूट मैंने प्रेस किए और इतनी गर्मी हो गई, इतनी शदीद किस्म की गर्मी, और आप देखें कि दिन भी कितना साफ़ है, कैसे सख्त धूप निकली हुई है और ऐसे हबस बन जाती है। तो अभी देखें कि अब फिर नेक्स्ट कब बारिश आती है। एक दफ़ा ही जब बारिश आती है तो मौसम इतना प्यारा हो जाता है। नाश्ते के बाद आ गया जी मैंगो का शेक, मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है मैंगो का शेक। वैसे भी मैंगो मज़े के होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन शेक जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे भाई को और मेरी सिस्टर को नहीं पसंद मैंगो का शेक, और मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम लोग कदर नहीं करते, आप लोगों को पता नहीं है ना मैंगो की क्या वैल्यू है, क्या कदर है, हमसे पूछें। अच्छा, ये हमारे आने से पहले इन्होंने ली हुई थी खेड़ी ज़ावियार की, और हमारे लिए सरप्राइज़ था, छुपा के मेरे भाई ने रखी हुई थी कि ईद वाले दिन हमने ज़ावियार को खेड़ी पहनानी है। और जो इसकी पहले लेके रखी हुई थी वो उसको थी छोटी, वो फिर दोबारा की है मॉल, और वहाँ से फिर जिस साइज़ जो है वो बड़ा लेके आया। हालांकि इतना मना किया, मैंने कहा इतनी अनकंफर्टेबल होती है, वो बेचारा कैसे चलेगा, बस अपना दिल था ना रौनक लगाने के लिए। ये उसके लिए खेड़ी लेके आया, और एक बनियान होती है नेट में जो बनी हुई होती है, शलवार कमीज़ के नीचे जो पहनी जाती है, वो नेट में तो इसे नहीं मिली, लेकिन दूसरी लेके आया। अब देखो उसे चलने का तरीका ही नहीं आता आ रहा, बस रौनक लगाई हुई थी कि इसको पहनाएंगे फिर हम हंसेंगे, क्यूट लगेगा। और बच्चों के कपड़े लेके आए थे, मज़ीद पहले भी लेके आए थे, हमारे आने से पहले जो मेरी अम्मी हैं उन्होंने बच्चों के कपड़े लेके रखे हुए थे, लेकिन मज़ीद बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी। अब राज को तो बहुत पसंद है कपड़े पाकिस्तानी, और फिर और लेके आए थे, उन्हें वॉश करके डाला हुआ था कि टेलर हमारा जो यहाँ फैमिली टेलर होते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे होता है ना, जैसे फैमिली में मोची होते हैं, लोहार होते हैं, बड़े ही होते हैं, वो सारा तो ख़त्म हो चुका है। और वो टेलर्स भी जैसे पहले जब हमारे बचपन में हुआ करते थे ना, कि हम चाचू अब्बू और इस तरह दादा उनके कपड़े जिस तरीके से सिलाई हुआ करते थे, अब वो वाला तो सारा सीन ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये कि हमारे गांव में अभी भी है एक घर, और उनमें वहीं से बहुत से लोग कपड़े भी सिलाई करवाते हैं। और जो लड़के होते हैं, न्यू जनरेशन है एक, वो भी बात के घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इन्हें पसंद ही नहीं आते। तो खैर कहाँ से बात चली कहाँ तक पहुँच गई। कपड़े आपने देखे, वो इनके कपड़े सिलाई करने आ रहा था टेलर, उसके लिए डाल के रखे हुए थे। अच्छा, उसके बाद चले गए शॉप पे, क्योंकि लेना था एसी, गर्मियों की सबसे बड़ी ज़रूरत। एसी के बिना इतनी गर्मी लगती है, हालांकि एयर कूलर भी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी हो जाती है ना, तो उसमें पानी भी आ रहा होता है, फ्रेश पानी, ठंडा पानी, आप जो कुछ भी कर लें, जितना भी डाल लें, लेकिन गर्मी बहुत लगती है। एसी जो है ये इसका हल है कि एसी में आपको गर्मी नहीं फ़ील होती। और खैर अब तो जिस तरह के एसी आ रहे हैं कि सर्दियों में आप उनमें हीटर्स ऑन कर लें और गर्मियों में आप एसी ऑन कर लें तो गर्मी नहीं फ़ील होती। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट की है ना, एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बात सारी वहीं पे आ जाती है पैसे पे, कि आपके हालात किस तरीके से हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके हालात अच्छे हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी ना कोई गर्मी है ना ही कोई सर्दी है, डिपेंड करता है आपकी जेब पे। और एसी लोग लगवा तो लेते हैं, लेकिन बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है। हमारे साथ वाला जो हमारे घर में काम करने आती हैं, साथ ही उनका घर है, उनका 8,000 के पता नहीं 10,000 कितना उनका बिल आया था, और उनके घर में सिर्फ एक फ़ैन चलता है, वो भी दूसरा पंखा जो होता है रख के जो चारपाइयों के पास लगाते हैं, और बाकी लाइट्स 1-2 चलती होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके बावजूद उन बेचारों का पता नहीं 8,000 के 10,000 बिल आ गया था। तो वही कि बिजली इतनी ज़्यादा महंगी कर दी हुई, और फिर लोग बेचारे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, जितना बिल आ जाता है चुप करके देना ही होता है, क्या करना होता है। और फिर 200-300 से यूनिट्स जब आपकी ऊपर चली जाती हैं तो फिर उस पर वैसे ही वो डबल और ट्रिपल लगा के भेज देते हैं।
इसीलिए अब लोगों ने 2-2 मीटर्स जो है ना वो लगवाए हुए हैं। खैर हमारे घर में जी एसी लग चुका था एक और रूम में अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन आधा दिन जो है ना वैसे ही चल के फ़र्स्ट टाइम एसी लेके और सेकंड टाइम वो लगाने के वाले आ गए, और इतना कमरे में मैस बन गया था। शाम हो चुकी थी और इस टाइम पे कोई और हेल्पर भी नहीं था कि कोई आके आपकी हेल्प कर दे, आप सफाई कर लें, तो फिर अब खुद ही करना पड़ी थी। हमने खुद मिलजुल के बाद में सारी सफाई की, एक दफ़ा चीज़ें हटाई, कमरे से साफ़ सफाई की। फिर उसी दिन शाम को बारिश भी आ गई थी, मौसम भी अच्छा हो गया था, और यहाँ से फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद, फ़ारिग होने के बाद फिर हम बैठ गए छत पे आराम से। हमने चाय पी। मैं जब भी पाकिस्तान से होके जाती हूँ ना वापस, तो मुझे ये वाला टाइम बहुत याद आता है। मैं इसको इतना मिस करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। हम किस तरीके से हम शाम में पाकिस्तान में बैठ के चाय पीते हैं, हम इस तरीके से इंजॉय करते हैं तो ये चीज़ मुझे बहुत याद आती थी। अच्छा, तो हम जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, आगे मेरा भाई था, फिर अबू, मैं और अभी। तो ये कहता है कि हम लोग कब घर पहुँचेंगे। ये वाला क्लिप 2 दिन पहले का है। हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, मेरी फूफू आई हुई थी, और हम कज़न्स की एजेस भी तकरीबन सेम ही हैं, और जब भी हमारी मुलाकात होती है हम अपने बचपन की बातें याद कर रहे होते हैं, किस्से वही दोहरा रहे होते हैं, और इतना इंजॉय करते हैं, अपनी बातें खुद ही इंजॉय कर रहे होते हैं, और इतना मज़ा आता है, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। और पाकिस्तान में आई थी, मैं सोच के आई थी कि मैं डेली वहाँ पे जाके वीडियोस अपलोड किया करूँगी। अगर डेली मैं ना भी कर सकी तो मेरा ये माइंडसेट था कि मैंने दूसरे दिन लाजमी कुछ ना कुछ अपलोड ज़रूर करना है वीडियो अपनी। लेकिन देखिए मैं कितनी लेज़ी हो गई हूँ कि मुझसे अपलोड हो ही नहीं रही, हालांकि कोशिश मेरी रोज़ यही होती है। और देखिए मौसम कितना प्यारा होगा था। अच्छा, पाकिस्तान में जब भी बारिश होती है सबका मूड इतना अच्छा हो जाता है, चाहे किसी का कितना ही ख़राब क्यों ना हो, इतना अच्छा, इतना प्यारा एहसास होता है ना जैसे ही बारिश होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।